का स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से। हम लोग जो स्टैटिक जीके की जो सीरीज़ लेके आए हैं उसमें ये थर्ड लेक्चर है हमारा। आई होप आप लोग उसको एंजॉय कर रहे होंगे। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो अपने दोस्तों से उसको शेयर ज़रूर कीजिए। और ये हमारा थर्ड स्टैटिक जीके का पार्ट है। और इसके बाद जो है हम लोग आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। रोज़ आपको प्रीमियर इसका 9 बजे सुबह मिल जाता होगा, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो मतलब अगर आप इसको देख रहे हैं तो उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, बिकॉज खाली वीडियो देखने का कोई बेनिफिट जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अपना आंसर क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। भाई, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, ये कहने वाला जो व्यक्ति था वो एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु था। अरस्तु जो था व्यक्ति वो बेसिकली अरस्तु जो व्यक्ति था, गाइस एक सेकंड जरा मैं कलर चूज़ कर लूँ, ठीक है। अरस्तु जो व्यक्ति था वो हाँ, अरस्तु जो व्यक्ति था वो ये वही अरस्तु था जो बेसिकली सिकंदर महान का और बायोलॉजी का टीचर कहा जाता था, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। दूसरे का आंसर गाइज, हवा हवा का वाष्प, एक्सक्यूज मी, ठीक है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, ठीक है। तो हवा का जो वाष्प घनत्व होता है वो 14.44 होता है, ठीक है। इसका आंसर जो जाएगा वो सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आंसर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत जो है वो, अच्छा ये एक सेकंड, ये गलती से शायद 18th क्वेश्चन आ गया है, ये 19 आ गया, ये वो 20 आ गया। मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम में हूँ, एक सेकेंड। 18, 19, 20, 21, एक सेकंड गाइस, ये ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। कोई बात नहीं, इसमें एक दो क्वेश्चन मिसिंग है, मैं अभी बाद में पढ़ दूंगा। सेकंड क्वेश्चन के बाद जो थर्ड क्वेश्चन गए वो आप वैसे लिखो, किसकी वेधन क्षमता जो है वो सर्वाधिक होती है। तो मैं वैसे बताता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग रहने देना, ये आगे रिपीट होगा। देखो, 3 प्रकार की किरणें होती हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता जो होती है वो गामा किरणों की होती है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो ये वाला है। और फोर्थ जो है कि प्रथम लोकपाल की नियुक्ति जो है वो किस राज्य में स्थापित की गई थी, इसका भी आंसर आप लोग लिख लेना। इसका आंसर जो है वो महाराष्ट्र है। पहला लोकपाल जो स्थापित किया गया था वो महाराष्ट्र। सेकंड और थर्ड और फोर्थ का आंसर मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ से फिफ्थ क्वेश्चन शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि नेपाल की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है। तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। ये मैंने कई बार क्लास में भी बोला है और वैसे भी बताया हुआ आपको, ठीक है। दूसरा, भारत की यात्रा पर आने वाले जो प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे, जो सबसे पहले भारत की यात्रा पर आए, ठीक है, तो वो थे ड्वाइटर डी आइजन हावर, ठीक है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण जो है वो उसका केंद्र कहाँ से है, जहाँ से इसको छोड़ा गया था, ठीक है। तो थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है वो केरल में स्थित है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में जो अम्ल पाया जाता है गाइज वो मैलिक एसिड होता है, ठीक है। याद रखना आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एसिड जो है वो पूछे जाते हैं, जैसे कि चींटी का या सलाइवा का या ब्लड का, या इस प्रकार से और भी जितने भी हैं, ठीक है। बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था। तो बाबर जब पहली बार आया था ना, खानवा का युद्ध लड़ा था उसने, ठीक है। सबसे पहले जो खानवा का युद्ध लड़ा था, उस खानवे के युद्ध में उसने सबसे पहले जो है वो ये दिया था नाम। एंटी मनी एक प्रकार का एलिमेंट है ये, ठीक है। तो एंटी मनी जो है उसका जो रासायनिक प्रतीक है वो Sp होता है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको 2-3 और बताता हूँ। जैसे मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसका Hg होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। मरकरी का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो Hg होता है। आइंस्टाइन का समीकरण क्या है। भाई, आइंस्टाइन ने कहा था कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा का रूपांतरण होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो भौतिक ऊर्जा है, ठीक है ना, या यांत्रिक भौतिक ऊर्जा ही कह सकते हो आप लोग उसको, वो साउंड ध्वनि में यानी कि साउंड ऊर्जा में यानी कि ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। वैसे उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो यही वाला दिया था कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, E=mc², ठीक है। श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है गाइस, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल ऑब्वियसली बात है वॉलीबॉल है, ठीक है। हमने लास्ट स्लाइड में अमेरिका का किया था, है ना। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, इस प्रकार से। भारत के प्रथम लोकपाल जो हैं, भारत के प्रथम लोकपाल जो नियुक्त किए गए थे वो पिनाकी चंद्र घोष को किया गया था।
पिनाकी चंद्र गुप्त वॉज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। 4 दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है गाइस? दक्षिणी गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका में स्थित है। ये एक इंडिया का रिसर्च सेंटर जो अंटार्कटिका में बनाया गया है, और भी देशों के रिसर्च सेंटर वहाँ पे हैं। तो हमारी जो रिसर्च सेंटर है उसका नाम दक्षिणी गंगोत्री हमने वहाँ पे रखा हुआ है। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, ये किसका कथन है? ठीक है, तो मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, ये कथन जो है वो कल्पना चावला का है। ठीक है, जिनकी अंतरिक्ष यात्रा में जो है वो मूल रूप से हिंदुस्तान से बिलोंग करती थी। ठीक है, हरियाणा से बिलोंग करती थी, और जब वापस वो लौट रही थी तो ये स्पेस क्राफ्ट के लैंड होने समय उनका स्पेस क्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया था। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है? 16 जो आंसर है इसका आंसर ढाका है। ठीक है, बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है वो ढाका में स्थित है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास है? देखो, मैंने भारत और श्रीलंका के बारे में भी आपको बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, वैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में जो युद्धाभ्यास चल रहा है उसका नाम संप्रीति है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक बार आप लोग। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई? मतलब कि किस राज्य से, कौन सा राज्य जहाँ से पहले ये शुरू किया गया? तो सबसे पहले ये हरियाणा में ही शुरू हुआ है, ध्यान रखना आप लोग। हरियाणा वॉज द फर्स्ट स्टेट जहाँ से ये लागू होना शुरू हुआ था। ठीक है, हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कम है। 2021 का जो जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो आएंगे तो पता चलेगा। वैसे जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी जो है वो कहा जाता है, डेमोग्राफी कहा जाता है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ठीक है। भारत की प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित हुआ था? भारत का जो प्रथम लोकपाल बिल है गाइस वो 2013 में पारित हुआ था। मैंने आपको बताया था 2012 में 12 में अन्ना हजारे और उनकी टीम, जिसमें केजरीवाल वगैरह भी शामिल थे। ठीक है, जो दिल्ली के वर्तमान सीएम भी हैं। ठीक है, तो 2012 में ये पास हुआ। ठीक है, और 2013 में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस की जो सरकार थी, उन्होंने जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, तो उन्होंने उसको बहुत प्रेशर के साथ इसको जो है पारित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? सूफी संत जितने भी होते हैं उनकी कब्र को गाइस दरगाह कहा जाता है। ठीक है, ताजमहल नहीं कहा जाता। 13वीं शताब्दी के पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? 13वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? अच्छी बात, अच्छा क्वेश्चन है ये। वैसे ये गोंड देश के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। 22वां का आंसर है, किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? तो कुश्ती का खेल ऐसा है। इस कुश्ती के खेल में जो है वो जो भारत जो जीतेगा उसको भारत केसरी, अगर नेशनल वो जीता है तो उसको भारत केसरी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 23वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें गाइस, तो भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय जो है वो पंकज गुप्ता को जाता है। ठीक है, तो इसका बेटर ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। स्टैटिक जी के ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लगा सकते। एक आपसे और रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इसका बेनिफिट उठा रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि ये स्प्रेड आउट हो अपने दोस्तों में, या जो भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, जो घर से अफोर्ड नहीं कर सकते या जो भी है। एक बात और भी ध्यान रखना आप लोग, बहुत ज़रूरी, कि जिन लोगों के पास फॉर्म भरने के भी पैसे नहीं हैं, है ना, जिनको फॉर्म भरने के लिए भी सोचना पड़ता है, तो एक बात ध्यान रखना कि आपको आगे निकलने का आपका एकमात्र साधन ये कलम ही है। ठीक है, ये इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग घिसो, और इतना घिसो कि आपके आंखों के नीचे काले ब्लैक स्पॉट भी पड़ जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपके आगे निकलने का एकमात्र साधन ये कलम ही है, और कोई विकल्प बचता नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई बिजनेस नहीं कर पाओगे आप लोग। क्योंकि मेरा भी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है इस देश में व्यापार करना किसी जंग जीतने के बराबर ही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आदमी एक दूसरे को आगे नहीं निकलने देना चाहता। ठीक है, तो धूर्तता चलती है ज़्यादा। तो आप लोग अगर आगे जाना चाहते हो तो आपकी कलम की ताकत ही है जो आपको आगे लेकर जाएगी, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मजबूत कीजिए। ठीक है, ट्रायथलॉन के अंतर्गत कौन सी प्रतिस्पर्धाएँ आती हैं? ठीक है, तो ट्रायथलॉन के अंदर जो ये साइकिलिंग भी आती है, मतलब ये गेम ऐसा गेम जैसे तैराकी, दौड़ जो है ना, ये तीनों के तीनों ही जो है ना इसमें आते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस हमारा टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है ना? टाई ब्रेकर शब्द जो है वो गाइस वो हॉकी से संबंधित है। हॉकी में इसका यूज किया जाता है।
नेक्स्ट की अगर हम बात करें 26वां क्वेश्चन, हेलबिड का मंदिर है ना, हेलबिड का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटका में। ज़्यादातर मंदिर जो आपको साउथ में मिलेंगे, हालांकि इसके क्वेश्चन जो है वो खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। मंदिर से रिलेटेड हम लोग स्टैटिक जीके की जब सीरीज़ लेके आएंगे ना, ये तो आप वन लाइनर देख रहे हो, जब हम इसका प्रॉपर क्लास लेके आएंगे कि भाई भारत के प्रसिद्ध मंदिर, भारत के प्रसिद्ध झीलें, भारत के प्रसिद्ध ये वो जितने भी चीज़ें सारी की सारी, तो वो लेके आएंगे, तो उसमें आप लोगों को मैं बताऊँगा डिटेल में कि कहाँ कहाँ पर विद लोकेशन आपको मैं दिखाऊँगा अभी, ठीक है। अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो भाई अल हिलाल समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। 1947 के आसपास की बात चल रही है ये, ठीक है। अब युद्ध समाचार पत्र का जो संपादक है, संपादक की बात हो रही है, ध्यान रखना आप लोग, संपादक जो है वो कौन है? तो इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय, ठीक है, जो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक भी हैं और इस अखबार के संपादक भी हैं, एडिटर भी हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की पर कहाँ स्थित है? तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है गाइज, ये बंगाल में स्थित है, कलकत्ता से कुछ दूरी पे है। अभी हाल फिलहाल में ये बात चल रही है, तो मैं 3 मई की बात हो रही है, पता नहीं ये वीडियो आप लोग कब देख रहे होंगे, 3 मई 2021 का बात है ये। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री भी जो बंगाल के चुनाव हुए थे तो उसमें वो गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये न्यूज़ में भी ये काफ़ी रहा था, तो एक तरह से करंट का भी क्वेश्चन ये बन सकता है। नाहरगढ़ का किला किसको बनाया गया, ठीक है, मतलब किसने बनाया, किसको बनवाया, किला को किसने बनवाया होना चाहिए था, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, किसको बनवाया लिखा हुआ है, किसने बनवाया एक्चुअली। नाहरगढ़ का जो किला है गाइज वो सवाई जय सिंह ने बनवाया था, ठीक है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो वो कलकत्ता में स्थित है और दूसरा रानी रास मणि ने इसका निर्माण जो है वो करवाया था। ये शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। चूहों को मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूहों को मारने के लिए गाइस जिंक फॉस्फाइड का वो किया जाता है, ठीक है। आपको शायद याद होगा, मैं इसमें 1-2 पॉइंट और भी बताता हूँ आपको। ये जो पहला जो ऑप्शन है गाइस आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड है ना, जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो जो जिस फैक्ट्री से गैस का रिसाव हुआ था वो गैस जो थी वो मिसाइल आइसोसाइनाइड थी। ये बात हो रही है 1984-85 के आसपास की, मुझे डेट याद नहीं है, शायद 75 की, मैं नहीं कह सकता, डेट का मुझे याद नहीं है, बट ये गैस जो है ना ये वहीं पे निकली। तो ये याद रखना आप लोग कि भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय जो आउट हुआ गैस वो यही था, ठीक है। अगला की अगर बात करें, गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो भाई गैस इंजन की खोज जो है वो डैमलर ने की थी। इसके बारे में आप देख सकते हैं, कुछ नहीं है, पूछा जाता है SSC वगैरह में, CHSL के एग्जाम में ये खूब पूछा गया है। 2017 का आप CHSL उठा के देखो, 2020 का जो चल रहा है वो उठा के देखो, स्टैटिक जगह खूब पूछी जा रही है। बांग्लादेश के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो भाई बांग्लादेश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे आपके 34 का आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, ताजुद्दीन अहमद, ठीक है। ताजुद्दीन जो अहमद जो थे वो बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तार खींचने में सबसे नमनीय धातु, मतलब ऐसी कौन सी धातु है जिसको खींचने पे वो सर्वाधिक लंबी हो सकती है, जो सबसे ज़्यादा डैक्टाइल हो और टेंगल भी हो, ठीक है। तो इसका आंसर सोना हो जाएगा। सोना जो है ना, सोने का रासायनिक नाम Ag है, चांदी का रासायनिक नाम जो है वो Au है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। हीरा जो है वो कार्बन का बना हुआ है, ठीक है। सबसे कम रेजिस्टेंस जो होता है वो तांबे में भी होता है, चांदी आफ्टर चांदी। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? थर्मस फ्लास्क के जो आविष्कारक हैं वो डेवर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति। तो वो प्रथम प्रधानमंत्री तो हमने पढ़ा एक तो है ना, और एक है आपके प्रथम राष्ट्रपति पूछ रहा है ये। तो बांग्लादेश के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं उनका है शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति हैं ये। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक, कैसे अगर आप शासक की बात करोगे तो गुरु की बात, अगर आप कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे 10वें गुरु को ढूंढ रहे हो ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे बात शासक की हो रही है। तो सिख धर्म का जो आखिरी अंतिम शासक जो है वो दिलीप सिंह थे। लोकशाही सरकार की कल्पना जो है वो किसने की थी? तो लोकशाही कह लो या अफसरशाही कह लो एक तरह से, ठीक है। तो इसकी कल्पना जो है वो रूसो की हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, भाई जब देश आज़ाद हुआ था 1775 के आसपास, आप लोग चेक करना अमेरिका की आज़ादी कब हुई थी, ठीक है। अमेरिका की आज़ादी कब हुई थी, इसमें क्यों आज़ाद हुआ था, जगह का नाम जहाँ से उसकी आज़ादी की शुरुआत की गई थी, ये सारी प्लेसेस आप लोग सर्च करना।
तो आपको पता चलेगा। तो अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो उनमें इनके उनका नाम भी था स्वतंत्रता संग्राम में जॉर्ज वाशिंगटन का। एक्चुअली अमेरिका में एक जगह है बॉस्टन, बॉस्टन टी पार्टी के नाम से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो है वो जाना जाता है। बॉस्टन में ये सभी लोग मिले थे और वहाँ से उन्होंने इसको हुंकार भरी थी कि हम इसको आज़ादी जो है वो लेंगे, तो वहाँ से शुरू हुआ। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फूल है वो क्या है? तो गाइस बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फूल है उसका नाम है वाटर लिली। श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल जो ब्लू वाटर लिली है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? इसका आंसर है गाइस झारखंड। जल विद्युत परियोजना जहाँ पे जल के द्वारा जो है वो बिजली बनाई जाती है, तो इसका बेटर ऑप्शन जो जाएगा वो झारखंड हो जाएगा। तो ये हमारे 43 क्वेश्चन थे और ये हमारा सेट नंबर 3 था। ठीक है, ये हमारा सेट नंबर 3 था और इसमें हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो किए वो 43 किए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको शेयर जरूर किया करो। ठीक है, शेयर जरूर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो को लाइक जरूर किया करो। पूरा देखो करो वीडियो को ताकि प्रॉपर नोट्स बना सको। आधा अधूरा देखने का कोई बेनिफिट नहीं है और ये क्लास स्टूडेंट्स के लिए तो मैंडेटरी है ही है, बाहर वाले स्टूडेंट्स भी इसका प्रॉपर बेनिफिट उठाएं। आप कुछ भी देखते हैं यूट्यूब पे, कहीं से भी देखते हैं एजुकेशनल वीडियो या कुछ भी, तो इसको ज़रूर आप लोग देखें। एक बात ध्यान रखना, आप लोग समय और समझदारी एक साथ नहीं होती है। ठीक है ना, जब समय रहता है तो समझदारी नहीं रहती है, जब समझदारी आती है तब तक समय जा चुका होता है। इन दोनों को एक साथ लाने का काम टीचर का होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी पढ़ें ईमानदारी से उसके प्रॉपर नोट्स बनाएं और एक बार ज़िंदगी में मेहनत का आनंद जरूर लें ताकि आप लोग आगे चल के कोई भी काम करें तो उसको कैसे करना है एग्जीक्यूट ये समझ पाएँ, वरना सारी चीज़ें हल्के में ही चली जाएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ गाइज हम लोग जो है वो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि सेट नंबर 4 के बारे में और भी चीज़ें बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है, रीजनिंग के भी जो हमारा टॉपिक रुक गया उसको भी हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो इसको यहीं रोकते हैं। वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स के साथ स्प्रेड आउट करना, कम से कम 2 4 5 लोगों से लाइक करवाना। ठीक है, ताकि और करने में मोटिवेशन जो है वो बना रहे। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगले के लिए आप लोग रिविज़न करते रहो, अगले टेस्ट जो आएगा वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना।